तुलसी गंजन का निर्मा, श्री गणेश की वंदना कर, जिनके स्वामी श्री हरि विष्णु बृहस्पति देव की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान कर, गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण इसको द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग। यह हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं और इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त करते हैं वह अतिरिक्त पंचांग से लेते हैं, छवि तथा ध्वनि गूगल से ली जाती है और प्रयोग के तौर पर आज जिस महान व्यक्ति का या कोई महान हस्ती का जन्म केवल उनके जन्म का जन्म विवरण एक्सरसाइज के लिए ज्योतिष में भी गूगल से लेते। साथ ही साथ यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से हम सफलपूर्वक पहुंचा पाने में समर्थ हो। पंचांग जिस तरह से पंचांग के 5 अंग होते हैं, इस प्रस्तुति के भी 5 भाग हैं और पहला भाग पंचांग बहुत ग्रहों के गोचर से संबंध रखता है और इसी पहले भाग का से पंचांग व मुहूर्त को लेकर हम लघु पंचांग आपके समक्ष प्रतिदिन प्रस्तुत करते रहे हैं जो आपके सुझाव के अनुरूप। दूसरा भाग जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उसके अनुसार आज कैसा दिन होने के संकेत हैं। नक्षत्र के अनुसार जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस नक्षत्र में है यानी नक्षत्र के अनुसार विभिन्न जातकों का आज कैसा दिन रहने के संकेत है, यह हम दूसरे भाग से जानते हैं। इसे तारा बल कहते हैं और यह मूलतः 9 तारा चक्र पद्धति बड़ा धारी है जो कि काफी उपयोगी है हर जातक के लिए पूरे जीवन काल की। इससे चर्चा प्रस्तुति में करें। तीसरा भाग नक्षत्र की तरह ही राशि के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है विभिन्न जातकों के लिए राशि के अनुसार, इसे चंद्र बलन कहते हैं। चौथा भाग चौघरिया से संबंध रखता है। चौघरिया एक प्रकार का मुहूर्त है जो शुभ और अशुभ काल दर्शाता है और यह विभिन्न दैनिक कार्यों से लेकर विभिन्न कार्यों दैनिक कार्य से लेकर विभिन्न कार्य विभिन्न शुभ कार्य विभिन्न कार्य में शुभता लाने हेतु तथा पहली बार कोई कार्य आरंभ करने हेतु और विशेष कार्य हेतु यह चौघड़िया को अधिकृत है। इन सभी के लिए चौघड़िया उपयोगी। चौघड़िया की उपयोगिता को देखते हुए हिंदी और अंग्रेजी में हमने यूट्यूब में अलग से पोस्टिंग की है, पोस्ट करके रखा है, आप उसे संदर्भित कर सकते हैं। संक्षिप्त में चर्चा उस पर भी हम प्रस्तुति में करेंगे। 5वां भाग अंक ज्योतिष से संबंध। अंकों को जानने हेतु, अंकों को पहचानने हेतु, अंकों के अंक में तो हम जन्म लेते हैं लेकिन अंक को पहचान नहीं पाते, उस पर पूरा सा आपके ज्ञानवर्धन हेतु अंकों को पहचानने की कला और अंकों को पहचान कर जो अंक असंतुलित है उन्हें भी पहचानना और उपाय करना, इससे संबंध है अंक ज्योतिष की प्रस्तुति जो 2 भागों में। पहला भाग अंक ज्योतिष से ज्ञानवर्धक बातें अंक ज्योतिष से संबंधित और दूसरा आज के अंक विभिन्न तिथियों को जन्मे जातकों के लिए, किसी भी माह के विभिन्न तिथियों को जन्मे जातक के लिए आज के दिन अंक क्या बोल संकेत क्या दे रहे हैं उनकी शुभता के बारे। तो हर भाग महत्वपूर्ण है, पहला से 5वां सभी भाग महत्वपूर्ण है, ज्ञानवर्धक है और रोचक रहने वाला। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए, हर प्रस्तुति आपके लिए उपयोगी। इसके पूर्व किया हम आगे बढ़े, पंचांग की चर्चा किए बिना हम आगे बढ़ने से हमारी जो चर्चा है आगे वो अधूरी रह सकती है। इसलिए चलिए पंचांग पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं, उसकी महत्ता पर। पंचांग आम बोलचाल की भाषा में जो हम लोग जानते हैं सही है कि यह शुभ और अशुभ मुहूर्त दर्शाता है, इससे हम शुभ और अशुभ मुहूर्त जान सकते हैं, किंतु इसकी महत्ता हमारे जीवन में कहीं से अधिक है। यह व्यक्ति की निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, मजबूत करता है
यह आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप हम सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। चलिए आइए हम सब पंचांग की महत्ता को देखते हुए पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। साथ ही साथ प्रस्तुति को साझा करें अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकें। इसी के साथ हम आपको देख सकते हैं दैनिक पंचांग के पहले भाग। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। आज स्वागत है आपका आज के पंचांग, तो पंचांग के पहले भाग। दिनांक 30 अक्टूबर 2025, माह कार्तिक, पक्ष शुक्ल, शाका संवत 1947 विश्ववसु, विक्रम संवत 2082 कलयुग और कलयुग का 5126। आज का सूर्योदय 5:26 पर, 5:56 पर, सूर्यास्त 5:10। आज का दिशा शुभ सनराइज एट 5:56 am, सनसेट एट 5:10 PM। आज का दिशा शुभ दक्षिण है। फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो दही का सेवन कर यात्रा में शुभ पाए। पंचांग के पांचों वार गुरुवार, तिथि दिन के 10:06 तक अष्टमी जो जया तिथि के अंतर्गत आता है, उसके बाद नवमी जो जित्ता तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र आज का संध्या 6:33 तक श्रवण, तत्पश्चात धनिष्ठा। योग प्रातः 7:21 तक सूर्य, उसके बाद गण, दोनों अशुभ है। करण दिन के 10:06 तक बव, तत्पश्चात रात्रि के 10:10 तक बालव और फिर कौलव। ये रहे पंचांग के पांचों। आज आपको बता दें कि आज अष्टमी तिथि है, गोपाष्टमी का त्योहार है। ऐसा ऐसी मान्यता है कि इंद्रदेव ब्रजवासियों से रुष्ट हुए थे, वर्षा लगातार कर रहे थे, और तब उनको बचाने के लिए भगवान कृष्ण श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठा दिया था अपनी एक उंगली पर, और उसे उठाकर ब्रजवासियों को बचाया। इंद्र नाराज भी हुए, किंतु वे अंत में आज ही के दिन झुके और उन्होंने हार मानी, और तब जाकर श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत को अपने स्थान पर पहुंचा। आज इसलिए गायों की को सजाया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। तो गोवर्धन पूजा पर हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व देखते हैं भोलेनाथ आज कहाँ है, भोलेनाथ का वास कहाँ है। जय ओम नमः शिवाय, जय श्री, जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय। जब तक अष्टमी तिथि है, भोलेनाथ शमशान में है, जो तीनों के पुत्र है, अशुभ है। तत्पश्चात नवमी तिथि आरंभ होने के बाद, यानी दिन के 10:06 के बाद, भोलेनाथ गौरी के सानिध्य में रहते हैं, जो कि शुभ है। जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महत्वपूर्ण मुहूर्त में शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:10 से 11:55 तक, अमृतकाल प्रातः 7:42 से 9:22 तक, रवि योग संध्या 6:33 से कल के सूर्योदय तक, विजय मुहूर्त अपराह्न 1:25 से 2:10 तक, गोधूली विला संध्या 5:10 से 5:35 तक, निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:08 से देर रात्रि के 11:10
59 मिनट तक। रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ जब तक साधना तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ था। अशुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी अशुभ मुहूर्त राहु काल 12:57 से 2:21 अपराह्न तक, गुलिक काल प्रातः 8:46 से दिन के 10:09 तक, यमगंड प्रातः 5:56 से प्रातः 7:20 तक, और वज्र मुहूर्त रात्रि 10:36 से मध्य रात्रि 0:13 तक। ये रहे हमारे महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ मुहूर्त। ग्रहों के आकाशीय स्थिति को की तरफ चलते हैं, जो स्थानीय समय पटना के प्रातः 5 बजे। ग्रहों को यदि अंश के अनुसार यदि देखें तो मंगल देव और बुध देव, मंगल देव और बृहस्पति देव ये बाल्यावस्था में है, क्योंकि इन्होंने राशि परिवर्तन किया है और धीमी गति से ये अंश को प्राप्त कर। शनि शुक्र देव राशि परिवर्तन करने वाले हैं, इसलिए ये वृद्धावस्था की ओर अग्रसर होने हैं। वहीं शनि देव अपने वक्री अवस्था में अब अंश को ह्रास करते हुए शिशु अवस्था। शेष ग्रह शक्तिशाली। राशि के अनुसार यदि ग्रहों को देखा जाए तो मित्र राशि में 3 ग्रह, शत्रु राशि में 2 ग्रह, सम राशि में 3 ग्रह और अपनी ही राशि में 1 ग्रह। मंगल की राशि में 2 ग्रह हैं और शेष ग्रहों की राशियों में एक एक ग्रह। मंगल और शनि की राशि में 2 2 ग्रह और शेष ग्रहों की राशियों में एक एक ग्रह है। किसी भी ग्रह का राशि परिवर्तन आज नहीं। नक्षत्र के अनुसार यदि देखा जाए तो मित्र नक्षत्र में 1 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 1 ग्रह, सम नक्षत्र में 5 ग्रह और अपने नक्षत्र में चंद्रमा और बृहस्पति। केतु और बुध ये स्वतंत्र ग्रह हैं, क्योंकि इनके नक्षत्र में कोई भी ग्रह नहीं है। बृहस्पति देव के नक्षत्र में 4 ग्रह और केतु बुध के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं, शेष ग्रहों के नक्षत्र में एक एक ग्रह। तो ये रहे आज कोई राशि परिवर्तन नहीं है। ये रहे हमारे पहले भाग के प्रश्न। हम आपको दूसरे भाग में ले चलते हैं। नक्षत्र के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना। आज चंद्रमा 6:33 संध्या तक को अपने नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और इस तरह 2 भागों में आज का जो शुभता और अशुभता है वो 2 भागों में नक्षत्र के अनुसार। इसे ताराबलम कहते हैं। ताराबलम के समक्ष जो हॉरिजॉन्टल कॉलम है उसमें नक्षत्रों के नाम लिखे हैं, जो कि चंद्रमा के गोचर से संबंध रखते हैं, किस नक्षत्र में आज गमन कर रहा है। वहीं ताराबलम के नीचे वर्टिकल रोज है, जो कि जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उनके नाम लिखे, और इन दोनों को मिलाकर हम यह निकालने का प्रयास करते हैं कि आज की शुभता कैसी है, आज की तारीख क्या है। आज का तारा 9 परिस्थितियां बता सकता है। जन्म में ताज का तारा हो सकता है, जन्म में, संपत्ति में, विपत, क्षेम, प्रत्यरी, साधक, नैधन्य, मित्र और अतिमित्र में आज के तारे हो सकते हैं। 9 नक्षत्र, 9 स्थिति। यदि आज का आपका तारा संपत्ति, क्षेम, साधक, मित्र और अतिमित्र में है तो शुभता के संकेत हैं। वहीं यदि आज का तारा आपका जन्म, विपत, प्रत्यरी और नैधन्य है तो अशुभता के संकेत। शुभता के संकेत रहने पर आज सभी शुभ कार्यों का निष्पादन करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ताकि उनके कार्यों में शुभता बनी रहे। वहीं अशुभ तारा की स्थिति में शुभ कार्यों को जो पहली बार कर रहे हैं जिसमें शुभता अपेक्षित है
उसे शुभ तारा के आने तक रोक कर रखने, उस कार्य को रोक कर रखने की सलाह दी जाती है। साथ ही साथ दैनिक कार्य में सावधानी की सलाह दी जाती है। अशुभ तारा को शुभ बनाने हेतु कोई भी उपाय करने के लिए जोखिम न लेने की सलाह दी जाती है। यह तारा बलन मुख्यतः नौ तारा चक्र पद्धति पर आधारित है। नौ तारा चक्र पद्धति के अनुसार हम यह जान सकते हैं कि किसी भी जातक का कोई भी ग्रह कितने, कौन से ग्रह शुभकारी हैं, कौन से अशुभकारी। और इस प्रकार यदि पहले से किसी को पता चल जाए, किसी भी जातक को, कि ये हमारे 9 ग्रह में से 2 ग्रह या 3 ग्रह जो भी है अशुभकारी होंगे, तो ऐसी स्थिति में उनके दशा महादशा में हम चुनौती का सामना करने के लिए अपने को आपको तैयार कर सकते हैं। साथ ही साथ शुभ ग्रहों की स्थिति में हम सभी कार्यों का निष्पादन उसमें कर सकते हैं योजनाबद्ध तरीके से। साथ ही साथ जन्म कुंडली में बैठे ग्रहों की पहचान भी कर सकते हैं कि उनका फल कितना कितना शुभता ये होगा, और हमसे जुड़ने वाले व्यक्ति हमारे लिए किस हद तक लाभदायी हो सकते हैं, यह भी हम अग्रिम रूप से जान सकते हैं। काफी उपयोगी है नौ तारा चक्र पद्धति, इसलिए नौ तारा चक्र पद्धति के लिए हमने अलग से वीडियो पोस्ट किया है। आप उसे संदर्भित करें, जिसमें भगवान राम, माँ सीता तथा पवन भगवान की भी कुंडली रखी। नौ तारा चक्र पद्धति मूलतः इस सिद्धांत पर है कि ग्रहों के अपने फल नहीं देते, वे ग्रहों के मन नक्षत्र हुआ करते हैं और नक्षत्र के अनुसार ये फल देते हैं। यानी ग्रह का फल नक्षत्र ही निर्धारित करते हैं। अब सवाल उठता है कि 27 नक्षत्र है, 9 ग्रह है, किन नक्षत्रों को किन ग्रहों से जोड़ा जाए। इसे तो 27 नक्षत्रों को सूचीबद्ध की गई 9 नक्षत्रों के समूह, और इस प्रकार 3 श्रेणियां बनी, यानी 3 सूचियां बनी, और ग्रहों को महादशा के क्रम में रखा गया। पहला ग्रह केतुदेव, दूसरा शुक्रदेव, तीसरा सूर्यदेव, चौथा चंद्रदेव, पांचवा मंगलदेव, छठा राहुदेव, सातवां बृहस्पति देव, आठवां शनिदेव और नौवां बुधदेव। और पहले ग्रह को के साथ हर समूह में से पहला नक्षत्र जो हुआ, यानी पहला, 10वां और 19वां, इन नक्षत्र को जोड़ा गया, यानी केतुदेव पहला, 10वां और 19वां नक्षत्र के स्वामी। उसी क्रम में दूसरा, 11वां, 20वां नक्षत्र का स्वामित्व शुक्रदेव हो गया। तीसरा, 12वां, 21वां नक्षत्र का स्वामित्व सूर्यदेव हो गया। चौथा, 13वां, 22वां नक्षत्र का स्वामित्व चंद्रदेव को, और इसी क्रम में बढ़ते हुए 9, 18वां, 27वां नक्षत्र का स्वामित्व बुधदेव को। और सूची इस तरह से बनी। यह सूची आपके लिए महत्वपूर्ण है, उपयोगी हो सकती है। अब फलित कैसे करें, यह महत्वपूर्ण हो जाता है। ध्यान से इसे सुनिए। आप जन्म कुंडली में देखें कि जन्म कुंडली में चंद्रमा किस नक्षत्र में, और जिस नक्षत्र में है उनके स्वामी को आप देखें, और वहीं से आप गणना आरंभ करें। उदाहरण स्वरूप किसी जातक का जन्म विशाखा नक्षत्र में यदि हुआ है, तो गणना हम वहीं से आरंभ करते हैं। यानी पहला ग्रह बृहस्पति बनते हैं, दूसरा हरि की सूर्य की दिशा में आगे बढ़ते हैं, और समाप्त होने पर पुनः पहले ग्रह से हम आरंभ करते हैं। तो बृहस्पति देव पहला ग्रह बने, दूसरा शनि देव, तीसरा बुध देव, चौथा केतु, पांचवां शुक्र, छठा सूर्य, सातवां चंद्रमा, आठवां मंगल, नौवां राहु। यह याद रखें, बृहस्पति के नक्षत्र में जन्मे जातक चाहे पुनर्वसु में जन्मे हो, विशाखा में जन्मे हो, या पूर्व भाद्रपद में जन्मे हो, तो उनके लिए पहला ग्रह बृहस्पति देव बने, दूसरा ग्रह शनि देव, तीसरा बुध, चौथा केतु, पांचवा शुक्र, छठा सूर्य, सातवां चंद्र, आठवां मंगल, नौवां राहु। जातक का जन्म बृहस्पति की दशा महादशा में ही हुआ होगा। मृत्यु भी पिछले जन्म में उसी भाग में हुआ होगा, बृहस्पति के ही नक्षत्र में। इसलिए आप जब भी जन्म कुंडली बनाएंगे तो दशा महादशा की तरफ जाएंगे, तो विभिन्न भाषाओं में या विभिन्न शब्दों में अलग अलग लिखे रहते हैं। जैसे अंग्रेजी में
रेसिडुअल पार्ट, हिंदी में कहीं भोगांश लिखा जाता है, या शेष दशा महादशा, यानी पिछले जन्म से जो शेष बच गया। यदि बृहस्पति की महादशा उदाहरण स्वरूप यदि 6 साल है, तो 6 साल में 2 साल आप 3 महीना आपने भोग लिया पिछले जन्म में, तो शेष इस जन्म में भोग। और यही वजह है कि पिछले जन्म की जो मृत्यु है इसी उसी दशा महादशा में जन्म होता है। तो पहला ग्रह हम जान गए बृहस्पति है, पीड़ादायक होते हैं। माँ के गर्भ में बच्चा सबसे ज्यादा सुरक्षित होता है, और उसके बाद दुनियादारी में पहुंचने पर पीड़ा आरंभ होती है, इसे पीड़ादायक कहा जाता है। पहला ग्रह पीड़ादायक है। अब दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां ग्रह जो बने बृहस्पति के नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए, यानी शनि, केतु, सूर्य, मंगल और राहु, ये जो ग्रह बने, ये इनके लिए शुभदायी है। वहीं पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां अशुभदायी, चुनौती भरे हो सकते हैं। तो बृहस्पति खुद, बुध, शुक्र और चंद्रमा, ये बृहस्पति के नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए पीड़ादायक हो सकते हैं। और जब हम ग्रहों को पहचान गए, तो हमारे लिए चुनौती कौन कौन दशा महादशा में होगा, कौन कौन से ग्रह जहां जन्म कुंडली में बैठे हैं वे हमारे लिए कितना फल लाएंगे, और हमसे जो बृहस्पति, बुध, शुक्र और चंद्रमा के नक्षत्र में जन्मे जातक हमारे लिए पीड़ादायक होंगे ही, तो ये सभी हम पहले से जान सकते हैं। और उसी अनुरूप अपने आप को सावधान रखते हुए चुनौती स्वीकार कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, जो हमारे लिए कम पीड़ादायक हो। और साथ ही साथ शुभ ग्रहों से की स्थिति में हम शुभ कार्यों का निष्पादन कर सकते हैं, शुभ लोगों से संपर्क हम जोड़ सकते हैं, जिससे हमारे कार्यों में शुभता बनी रहे। साथ ही साथ हम यह भी जान सकते हैं हम किसी जातक को कितना सुफल दे सकते हैं। इस प्रकार ये सभी बातें हम नव तारा चक्र पद्धति से जानते हैं। ये काफी उपयोगी है हमारे प्रस्तुति को, जिसमें भगवान राम, माँ सीता, पवन पुत्र हनुमान की कुंडली रखिए। आप जरूर देखें, ये आपके लिए और ज्ञानवर्धक होने वाला है। चलिए अब आप वापस चलते हैं ताराबल। आज का चंद्रमा, आज का तारा विभिन्न नक्षत्रों में जन्मे जातक के लिए क्या संकेत देकर लेकर आया है। तो आज का जो चंद्रमा है 6:33 तक संध्या के श्रवण नक्षत्र में है, जो कि उनका चंद्रमा का अपना नक्षत्र, और उसके बाद शर्मिष्ठा नक्षत्र में जाते हैं, जो कि मंगल का नक्षत्र। और आप देखें चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में, यदि जातक का जन्म अग्नि, पूर्वा फाल्गुनी या पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में हुआ है, तो पहला भाग विपद का है, दूसरा भाग क्षेम का, शुभ है। वहीं उदाहरण के तौर पर यदि जातक का जन्म पुनर्वसु, विशाखा या पूर्वा भाद्रपद में हुआ है, तो पहला भाग नैधन्य है, शुभ है, और दूसरा भाग मित्रता का। हमने अभी थोड़ी देर पहले बृहस्पति के नक्षत्र में जन्मे जातक की चर्चा की थी कि बृहस्पति के जन्मे जातक के लिए चंद्रमा अति पीड़ादायक है, और आपके समक्ष यह प्रस्तुति ही यही कहती है। तो आज का चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में है, और बृहस्पति के नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए पुनर्वसु, विशाखा या पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जातक का जन्म हुआ है, पहला भाग अति पीड़ादायक है, उसके बाद सुखकारी। इस तरह से हम किसी भी जातक का, कोई भी जातक अपने नक्षत्र के अनुसार आज का तारा पहचान सकता है। और यदि आज का तारा आपका संपत्ति, क्षेम, साधक, मित्र या अति मित्र में है, तो आप उसे शुभ कार्यों में शुभता की गुणवत्ता बरकरार रखने के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं। उसमें शुभ कार्यों का निष्पादन त्वरित गति से और उल्लास पूर्वक कर सकते हैं। साथ
साथ ही साथ यदि जन्म विपत प्रत्यय और नैधन्य में आपका तारा यदि पड़ रहा है आज का, तो उसको सावधान रहने की आवश्यकता है। दैनिक कार्यों में भी और कोई भी जोखिम न लेने की सलाह दी जाती है। उपाय के तौर पर भारत में जो हमने कहा था कि उपाय जो किताबों में लिखा है हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन जोखिम न लें, क्योंकि हानि आपको होगी और किसी को नहीं। तो वैसी स्थिति में हानि से बचने के लिए, अशुभता से बचने के लिए हम आपको नेक सलाह यही दे रहे हैं कि आपसे आप श्रद्धापूर्वक आग्रह कर रहे हैं कि आप कोई भी उपाय न करें। यदि आपका अशुभ तारा व्यास का है तो चुनौती को स्वीकार करते हुए दैनिक कार्य में सावधानी बरतें, नए कार्य आरंभ न करें, शुभ कार्यों में शुभता बनाए रखें, वाहन चलाते समय सावधान रहें, वाद विवाद से दूर। तो चलिए आज का जो परिहार है वो आपके समक्ष प्रस्तुत है। यदि आप तारा जन्म में है तो पीला कद्दू पत्ते वाली सब्जी के दान के बारे में कहा जाता है, विपत में है तो गुड़ का दान भी कहा जाता है, प्रत्यय है तो नमक का दान कहा जाता है, और नैधन्य है तो मुहूर्त त्याग जरूरी है, मजबूरी रहने पर तिल सहित स्वर्ण का दान करने को कहा जाता है। किंतु यह अपुष्ट है, कंफर्म नहीं है, इसलिए इसका प्रयोग न करें, यही सलाह है। अब आपको हम लेकर आए हैं राशि के अनुसार आज कैसा, नक्षत्र के अनुसार हमने देखा, राशि के अनुसार इसे चंद्र बलम कहा जाता है, यानी चंद्रमा जिस राशि में जन्म कुंडली में है और जिस राशि में भ्रमण कर रहे हैं उसके अनुसार क्या संकेत मिले। संकेत मेष राशि के लिए मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, मकर और मीन राशि के जातक के लिए शुभता के संकेत। यहाँ आपको बताते चले इस पद्धति को चंद्र बलम कहते हैं। मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, मकर तथा मीन राशि के जातकों के लिए शुभता के संकेत। शेष राशि के जातकों के लिए थोड़ा चुनौती भरा हो सकता है, सावधान रहने की आवश्यकता है, इष्ट देव का प्रार्थना करें, आपका और कोई भी जोखिम न ले। यह आपको यहाँ बताते चले कि इस फल को अपनी चंद्र राशि के अनुसार देखें, लगन या अन्य कोई राशि के अनुसार नहीं, यानी चंद्रमा जिस राशि में विराजमान है जन्म कुंडली में वही आपकी राशि है। तो इस तरह से आप उनको देखें और आप अपने कार्य में शुद्धता पाए। चौथे भाग में आपका स्वागत है, जिसे चौघड़िया कहते हैं। चौघड़िया एक प्रकार का मुहूर्त है जो शुभ और अशुभ समय दर्शाता है, शुभ और अशुभ काल दर्शाता है। किसी भी शुभ काम को करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। वह कार्य चाहे दैनिक कार्य से संबंध हो या पूजा या पाठ हो, या हम पहली बार कार्य करने जा रहे हैं, कोई भी कार्य जो हम करते हैं उसमें शुभता ही की अपेक्षा रहती है। इसलिए किसी भी कार्य को करने के लिए जिसमें शुभता की अपेक्षा है, चौघड़िया एक तरह का मार्गदर्शक है कि इसमें मुहूर्त बताता है इस मुहूर्त में उसे करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति उचित मुहूर्त नहीं देख पाया या नहीं देखना चाहता तो भी उसे सलाह दी जाती है कि अपने कार्यों में शुभता बनाए रखने के लिए आप कम से कम चौघड़िया जोड़ दें। चौघड़िया की उपयोगिता को देखते हुए हिंदी और अंग्रेजी में इस आरंभ में हमने कहा था कि YouTube पर अलग से वीडियो पोस्ट करके रखा है। हिंदी में चौघड़िया की उपयोगिता, अंग्रेजी में यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया। संक्षेप में उस सारणी के साथ हम चर्चा करते हैं जो हमने उस प्रस्तुति में रखी। कुल 8 चौघड़िया दिन के हुआ करते हैं, 8 चौघड़िया रात के हुआ करते हैं, किंतु सप्ताह के दिन 7 ही होते हैं, इसलिए 7 चौघड़िया का नामकरण हुआ। और इस तरह से जो आरंभ का चौघड़िया होता है उस दिन का वही अंत का चौघड़िया हुआ करता है। तो 8 चौघड़िया के 8 चौघड़िया हो गए। अब 8 चौघड़िया का संबंध साप्ताहिक दिनों से भी हो गया, 7 साप्ताहिक दिनों से। और 7 साप्ताहिक दिन के स्वामी अलग अलग ग्रह होते हैं जो विशेष कार्य, विशेष प्रयोजन, विशेष अधिकार के साथ
किसी कार्य के लिए उचित फलदायी होते हैं, विशेष फलदायी होते हैं। इसलिए हर चौघड़िया का संबंध ग्रहों से हुआ और विशेष कार्यों से। दैनिक कार्यों के अलावा विशेष कार्य के लिए भी वे उपयोगी हुआ करते। अब चौघड़िया का उपयोग करते समय एक बात हमेशा याद रखना चाहिए कि हर चौघड़िया, दिन का चौघड़िया, रात का चौघड़िया, जब भी हम देखें तो यह सुनिश्चित करें कि आज का चौघड़िया कौन सा ऐसा चौघड़िया है जो अशुभता से अधिव्याप्त है। यदि वह है जिस चौघड़िया का आप उपयोग करना चाहते हैं तो थोड़ा समझ लें, क्योंकि वह चौघड़िया अशुभता, आपके कार्यों में अशुभता लाने, अशुभ फल देने के लिए ही कृत संकल्प है, अशुभता से अधिव्याप्त है। दिन का चौघड़िया राहु काल, वार वेला और काल वेला से ग्रसित हो सकता है और रात्रि का काल रात्रि। इस प्रकार चार तरह के अशुभता से अधिव्याप्त हो सकते हैं, इसलिए सावधान रहने की जरूरत है। अनुभव के आधार पर अनुभव के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि दिन का चौघड़िया, जो क्योंकि दिन सूर्य का होता है, सूर्य देव और शनि देव में आपस में ठनी रहती है, शत्रुता रहती है, इसलिए शनि का चौघड़िया हमेशा दिन का जो शनि का चौघड़िया है, सूर्य से शत्रुता रहने के कारण वह हमेशा काल बेला से ग्रसित है। यह किताबों में कहीं नहीं है, किंतु यह हम अपने व्यक्तिगत अनुभव से, रिसर्च से पाए कि दिन का चौघड़िया शनि से शत्रुता रहने के कारण, सूर्य देव का समय है, दिन में सूर्योदय से सूर्योदय तक की चर्चा होती है, इसलिए और उजाला का समय है, शनि देव अंधकार से संबंध रखते हैं, इसलिए यह चौघड़िया, शनि का चौघड़िया काल बेला से हमेशा ग्रसित, अन्य बेला से भी ग्रसित होता है, हो सकता है, किंतु काल बेला से तो ग्रसित रहेगा। उसी तरह रात्रि चंद्रमा का होता है। बुध चंद्रमा की किसी से शत्रुता नहीं है होती, किंतु किंतु चंद्रमा से बुध की शत्रुता रहती, इसलिए बुध का चौघड़िया हमेशा रात्रि का काल रात्रि से ग्रसित। आप किसी भी पिछले हमारे प्रस्तुति को देखें, एक सप्ताह का देखें, आपको तो खुद ही पता चलेगा कि कैसे हर चौघड़िया जो लाभ चौघड़िया है बुधदेव का, वह काल रात्रि से ग्रसित। तो चलिए आज का चौघड़िया देखते हैं। आज का चौघड़िया क्या क्या? आज का चौघड़िया अमृत चौघड़िया, जो अपराह्न 12:57 से 2:21 तक है, वह राहु काल से ग्रसित है। काल चौघड़िया जो 2:21 अपराह्न से 3:45 तक है, वह काल बेला से ग्रसित है। और दिन का सूर्य चौघड़िया जो कि सूर्यास्त के समय तक का है, 3:45 से 5:10 तक, वह वार बेला से ग्रसित है। तो आज का चौघड़िया क्या है? 12:57 से लेकर जो सूर्यास्त तक वह अशुभता से अधिक। तो जिस कार्य को भी करना है, आप प्रातः सूर्योदय से लेकर अपराह्न 12:57 तक। रात्रि का चौघड़िया लाभ चौघड़िया जो कि 11:33 से मध्य रात्रि से रात्रि के देर रात्रि के 1:09 तक है, वह काल रात्रि से ग्रसित। इस चौघड़िया में कोई कार्य, शुभ कार्य, कोई भी कार्य जिसमें शुभता की अपेक्षा हो, नहीं करे। इस प्रकार चौघड़िया की उपयोगिता आपके समक्ष में रखा। चौथे भाग के प्रश्न। पांचवा भाग अंक ज्योतिष से संबंध रखता है। अंकों के अंक में हम जन्म लेते हैं और अंकों के साथ खेलते बढ़ते हैं, अंकों के पीछे हम भागते हैं, अंक भी हमारे पीछे भागते, किंतु अंक कुछ हमें अशुभता दे जाते हैं, कुछ असंतुलित हो जाते हैं और फिर हमारे लिए बाधक बनते हैं, कार्यों में अड़चन का। इन अंकों को पहचानने हेतु यह प्रस्तुति है और एक उदाहरण स्वरूप जिनकी जन्म तिथि आज है, उनकी कुंडली भी हमने रखी है, केवल इस उद्देश्य से कि हम अंकों को कैसे पहचानें, कैसे अंकों को संतुलित करें। तो चलिए चलते हैं प्रस्तुति में। अंक ज्योतिष में 1 से 9 तक के मूल अंक होते हैं जो कि उपयोग में होते हैं।
जब भी एक से ज्यादा अंक हमारे समक्ष होते हैं, जिसमें दो से या दो और या दो से ज्यादा अंकों की का उपयोग होता है, वैसी स्थिति में उन अंकों को हम जोड़कर एक अंक में परिवर्तित करते हैं। शून्य को गणना में नहीं लेते, क्योंकि शून्य अनिश्चितता को दर्शाता है। 1 से 5 के 9 के अंकों को देखें तो मध्य में 5 अंक आता है, जो कि काफी शक्तिशाली अंक होता है, क्योंकि यह तुलन का कार्य करता है, यह बैलेंसिंग का काम करता है, अंकों के आपस में तालमेल नहीं रहने, इसलिए इस अंक के ना तो कोई शत्रु नहीं। इन 1 से 9 तक अंक जो होते हैं, इनके शासक ग्रह अलग अलग होते हैं। 1 के सूर्य, 2 के चंद्रमा, तीसरा के बृहस्पति, चौथा के राहु, पांचवां का बुध, छठा का शुक्र, सातवां का केतु, आठवां का शनि, नौवां का मंगल। और इसलिए जो अंक हर अंक का अपनी अपनी ऊर्जा होती है, अपनी अपनी शक्ति होती है, अप, अपना अपना एलिमेंट होता है, तत्व होता है हर अंक ये का ग्रह का। इस प्रकार यदि हमारे अंक जन्म तिथि में कोई भी अंक मिसिंग है, उपलब्ध नहीं है, तो वैसी स्थिति में हमें उस ग्रह से संबंधित ऊर्जा, उस ग्रह से संबंधित तत्व की कमी हमारे शरीर में हो सकती है। वास्तु दोष भी इस ग्रह अंक से संबंधित, इस ग्रह से संबंधित हमारे घर में हो सकता है। तत्व की वह तत्व असंतुलित हो सकता है। उसी तरह संभावना यह भी है कि कुछ अंक हमारे लिए जन्म तिथि में कुछ अंक रिपीट ज्यादा बार हो, बार बार आए, 2 बार से ज्यादा आने पर वह अशुभता देते हैं, और वैसी स्थिति में वह ग्रह हमारे लिए कुछ असंतुलित हो जाते हैं, ज्यादा उनके तत्व होने से भी नुकसान। उदाहरण स्वरूप यदि 9 अंक हमारे पास ज्यादा हो जाए, तो हमारे पास 9 अंक होने से खून संबंधी जो होता है, रक्त संचार, जो गर्मी वह होती है, जिसके कारण गुस्सा ज्यादा हो सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, अंततोगत्वा ब्लड प्रेशर अफेक्ट कर सकता है। यदि शरीर में हमारे सूर्य की कमी है, तो हड्डी का रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी हो सकती है, आदि आदि। तो यह अंक हम से पहचान सकते हैं। अब अंकों को उनकी उपयोगिता के अनुसार अंकों की दुनिया में विशेष नाम से जाना जाता है। 1 को राजा या सरकार से, 2 को रानी या पार्टनर से, 3 को गुरु या सलाहकार से, 4 को सरल तत्वों से, नियम तोड़ने वाले व्यक्तियों से, 5वां राजकुमार से, 6ठा मंत्री या सुख सुविधा प्रदान करने वाले व्यक्तियों से, 7 धर्मगुरु से, या ऐसे व्यक्ति जिन्हें ईश्वर ने एक शक्ति दी है, जिससे वह भविष्य के बारे में जान सकता है, यानी भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में वो जान सकता है, जिसका इंट्यूशन पावर ज्यादा होता है। ऐसे व्यक्तियों से 8वां समाज के नीचे तबके के लोग, हमारे अधीन कार्य करने वाले लोग, नौकर चाकर तथा न्यायालय से। 9 को मंगल सेना, 9 को सेनापति, पुलिस, डॉक्टर या पुलिस, इन नामों से इसे जाना जाता है। अब अगर आप यानी इन अंकों को नाम के क्रम में यदि आपस में तालमेल करें, तो आपको खुद ही पता चलेगा कि कौन से अंक मित्रता हो सकते हैं, कौन से अंक शत्रुता रख सकते हैं। फिर भी इसकी चर्चा हम प्रस्तुति के भाग नहीं करेंगे, आप धैर्य रखें। यहाँ आपको एक बात और बता देना चाहते हैं कि यदि अंक हमारे असंतुलित होते हैं, तो अंक का ही हम सहारा लें, किसी दूसरा कोई उपाय नहीं कर, अंक का सहारा ही लेकर हम अंकों को संतुलित करते। चलिए, अंकों आज जन्म तिथि आज जिसका है, उनकी जन्म तिथि के साथ आपके समक्ष उपलब्ध 30/10/1989 एक एग्जाम्पल चार्ट में से हमने लिया है, जो गूगल से लिया गया है। अगर ये दिन को जो नियम है अंक ज्योतिष का, कि जब भी 2 से ज्यादा अंक हमें मिलेंगे, तो हम उन अंकों को जोड़कर एक अंक में परिवर्तित करेंगे। ईश्वर द्वारा हमें प्रदत्त, जब जन्म लेते हैं तो ईश्वर द्वारा प्रदत्त हमें एक अंक मिलते हैं, जो कि जन्म तिथि के रूप में जाने जाते हैं, और यही जन्म तिथि आपके समक्ष हमने किसी का रखा है। तिथि, इस जन्म तिथि में तिथि, माह और वर्ष हुआ करते हैं। तिथि और माह एक अंक का भी हो सकता है, 2 अंक का भी हो सकता है, किंतु वर्ष जो है वो हमेशा 4 अंक होगा। तिथि को जोड़कर जब एकल अंक में परिवर्तित करते हैं,
तो वह मूलांक कहलाता है, ड्राइवर कहलाता है। तिथि, माह और वर्ष को जब जोड़ते हैं तो एक अंक में परिवर्तित करते हैं तो वह कंडक्टर कहलाता है, और वह उसे भाग्यांक भी कहते हैं। तिथि और माह को जब जोड़ते हैं तो हमारा एटीट्यूड नंबर कहलाता है, अचीवमेंट नंबर कहलाता है। और साथ ही साथ हम केवल वर्ष के अंकों को जोड़कर एक अंक में परिवर्तित करते हैं। पुरुष के लिए 11 में से उसे घटाते हैं और महिला के लिए 4 उसमें जोड़ते हैं तो वो हमारा एंजल नंबर कहलाता है, कुआं नंबर कहलाता है। ये सभी ईश्वर द्वारा प्रदत्त हैं और सबकी व्याख्या अलग अलग है। उदाहरण स्वरूप यदि ड्राइवर को समझे तो वह हमारा इनर, आंतरिक जो है व्यक्तित्व, वह बताता है। हमारा अंदर अंदर का जो व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, वह बताता है। वही तिथि माह को जोड़कर एटीट्यूड नंबर जब निकालते हैं और एक अंक में परिवर्तित करते हैं तो हम दुनिया को कैसे देखते हैं, हम दुनिया के ऊपर क्या इंप्रेशन डालते हैं, वह दिखाता है। तिथि, माह और वर्ष को जब जोड़कर एक अंक में परिवर्तित करते हैं तो भाग्यांक कहलाता है। हमारे कर्म क्षेत्र को दिखाता है कि वह हमारा कर्म कैसा होगा, कौन सी दिशा में हमें कर्म करना। साथ साथ एंजल नंबर हमारे वातावरण को दिखाता है। ये सभी अंक स्टैटिक होते हैं, यानी और ये स्टैटिक अंक, ये स्टैटिक अंक होते हैं, ये डायनेमिक नहीं होते। डायनेमिक अंक होते हैं वे जिन्हें हम बनाते हैं। ईश्वर द्वारा प्रदत्त हमें जन्मतिथि मिलती है और हम अपने जीवन काल में विभिन्न अंकों को बनाते हैं। उदाहरण स्वरूप मोबाइल लेते हैं, उसमें भी अंक है। ओटीपी जो आता है वह भी अंक है, जिसे हम नहीं बनाते, सिस्टम बनाता है। साथ ही साथ पासवर्ड हम बनाते हैं। आप देखेंगे कि ओटीपी आपका जो अक्षर आता है वह आपके कहीं ना कहीं मूलांक भाग्यांक से संबंधित रहता है। और इस प्रकार स्टैटिक अंक को जो ईश्वर द्वारा प्रदत्त है उसे छेड़छाड़ नहीं कर सकते, नहीं बदल सकते, तो अंकों को संतुलित करने के लिए डायनेमिक अंक का प्रयोग करते हैं। और डायनेमिक अंक उस अंक में वह ज्यादा प्रभावी होता है जिसे हम ज्यादा उपयोग करते हैं। उदाहरण स्वरूप मोबाइल हम 2 या 3 सिम भी रख सकते हैं, लेकिन जिस हम मोबाइल को उपयोग में करेंगे, जितना देर करेंगे वही उसकी ऊर्जा देगा। मकान, गाड़ी, जितना उपयोग करेंगे वही ऊर्जा देगा। किंतु ऐसा कौन सा अंक हम ढूंढे जो हमारे लिए बराबर ज्यादा ऊर्जा देता है और डायनेमिक होते हुए भी स्टैटिक होता है, यानी स्थिर, बदलता जल्दी जल्दी नहीं है। मोबाइल अंक हम बदल सकते हैं, गाड़ी बदल सकते हैं, मकान भी बदल सकता है, शहर भी बदल सकता है, आदि आदि सभी। किंतु नाम एक ऐसा जो है जो हमारे दूसरे, पहला जो जन्म तिथि हुआ ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, और नाम हमारे दूसरे ईश्वर, इस धरती के ईश्वर द्वारा प्रदत्त होता है, जो कि माता पिता होते हैं या हमारे दादा दादी, उनके द्वारा प्रदत्त होता है। यह बहुत ही उपयोगी होता है, क्योंकि नाम का पहला अक्षर जब पुकारा जाता है हमारी चेतना जागती है। और कई बार ऐसा होता है कि नाम के अंतिम अक्षर तक आते आते हम उत्तर दे देते हैं, उस तरफ हम घूम जाते हैं, उत्तर देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए नाम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, पूरे जीवन काल में होता है। अब आप कहेंगे नाम में से हम अंक को कैसे सुधारें? जी हाँ, इसको कहते हैं नामांक। नाम का पहला अक्षर और नामांक यह बहुत ही उपयोगी होता है। इसलिए ड्राइवर और कंडक्टर का कोई भी अंक हम डायनेमिक अंक का उपयोग करें, वह शत्रु अंक नहीं। तो नामांक शत्रु अंक नहीं होना चाहिए, नाम का पहला अक्षर शत्रु अंक नहीं होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि नामांक को, नाम को अंकों में कैसे परिवर्तन करें? तो हर अक्षर का अंकीय मूल्य होता है। हर अक्षर का अंकीय मूल्य होता है और इसलिए हम
अब हर नाम के में प्रयुक्त हुए अक्षरों को उनके अंकीय मूल्य से परिवर्तित कर योग करते हैं, टोटली जो होता है वही हमारा नामांक होता है। और यह मूलांक और भाग्यांक का शत्रु नहीं होना चाहिए। उसी तरह से हमारा जो नाम का पहला अक्षर है वह मूलांक और भाग्यांक का शत्रु नहीं होना चाहिए। यहाँ पुनः आपको बता दें, आप इसके सभी इनके में प्रयुक्त हुए अंकों को जोड़ें और देखें कि कौन कौन से अंक इसके पास। 30-10-1989, मूलांक 3, भाग्यांक 4। एंजल नंबर यदि निकालते हैं तो आप निकाल लें, वह भी देखें। किंतु मूलांक और भाग्यांक मूल्य होते हैं, इनके शत्रु कोई अंक भी नहीं। जैसे अब आइए नामांक पर। इनका नामांक 6 होता है। अब आप आतुर होंगे, नाम का शत्रु अंक कौन सा है। आपने मूलांक देखा, इनका मूलांक 3 है, भाग्यांक 4 है। एक एक बात और बताता हूं, यदि तिथि माह में 11 और 22 आए या जोड़ने के क्रम में 11-22 आए तो उसे कहते हैं मास्टर नंबर। और उसी में यदि 13, 14, 16, 19 आए तो पिछले जन्म का वो कार्मिक ऋण लेकर आया है जिसे उसे कुछ करना है। यहाँ पर 13 आ रहा है, ये जातक को पिछले जन्म का कुछ ऋण है, वो चर्चा बाद में। अब आपको शत्रु अंक की तरफ आते हैं। शत्रु अंक कौन कौन है आप देखें। 1 के 8, 2 के 4, 6, 8, 9, 3 के 6, 4 के 8, 9, 4, 2, 5 के कोई भी नहीं, 6 के 3, 9, 7 के 7, 9, 3, 8 के 1, 2, 9, 4, 8, 9 के 6, 4, 2, 8, 9। दूसरी सूची आपके समक्ष है, जो कि नाम का पहला अक्षर इन मूलांक भाग्यांक वाले को नहीं होना चाहिए। पहला का FP, दूसरा का आपके पास समक्ष है। इस तरह से लंबी सूची, 5 का कोई भी शत्रु नहीं होता। अब इनका मूलांक 3, भाग्यांक 4। आप देखें 3 का शत्रु 6, नामांक जो हुआ इनका 6 शत्रु पर। जबकि इन्होंने नाम परिवर्तन किया है तो इनका शत्रु अंक है, क्योंकि इनका नाम का स्पेलिंग KRISHNA नहीं है, KRU है। इस तरह से यदि 3 का 6 आता है, मैं इस पर कोई प्रतिफल नहीं दे रहा क्योंकि हमने कंसल्टेंसी की बात नहीं है, आपको बताने के लिए यह उदाहरण हमने पेश किया। जिनका भी जन्म तिथि है उनको हार्दिक मुबारक, लेकिन शुभ और शुभकामनाएं। लेकिन यहाँ पर हम इसको लेकर चलते हैं कि इनका मूलांक 3 है। कभी भी नाम का जो जो नामांक होना चाहिए 6 नहीं होना चाहिए। भाग्यांक इनका 4 है और नाम का पहला अक्षर 2 है, जो 4 का शत्रु है। अब देखिए 4 के समक्ष 2 लिखा है। इस पूरी सूची को यदि देख जाएं तो आपको देखने को मिलेगा कि कुछ अंक ऐसे हैं जो अपने के ही शत्रु हैं। 4 के 4 खुद शत्रु हैं, 7 के 7 खुद शत्रु हैं, 8 के शत्रु 8 भी है, 9 के शत्रु 9 भी है। अब क्यों है इसका अगर वैज्ञानिक कारण जानना चाहेंगे तो क्या बताएं, इससे एक सैनिक दूसरे सैनिक को अच्छा लग सकता है क्या। तो 9-9 का शत्रु, 8-8 का शत्रु, न्यायाधीश न्यायाधीश का ही जजमेंट पलटता है। एक वर्कर दूसरे वर्कर से ही भीतर भीतर कुपित रहते हैं। इस तरह 8 का शत्रु, 7 इंट्यूटिव पर्सन अगर है तो दूसरे इंट्यूटिव पर्सन अगर कुछ बोलेगा तो उससे वो ये रहते हैं। यानी एक साधु सन्यासी दूसरे साधु सन्यासी के भीतर भीतर रहते हैं। 4 4 कहा जाता है जो नियम तोड़ता है, असामाजिक तत्व होता है। और हर असामाजिक तत्व दूसरे असामाजिक तत्वों से या झूठ फरेबी, हर व्यक्ति, हम अगर किसी को धोखा देते हैं, किसी से झूठ बोलते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि हमारे समक्ष हर कोई सच्चा रहे, झूठ नहीं बोले। उसे 4-4 कर, और एक के दुश्मन कोई अंक नहीं है क्योंकि केवल 8 के। इसलिए एक सूरज दूसरा शनि, एक रोशनी दूसरा अंधकार। उसी तरह 8 के शत्रु एक खुद, एक भी अंक, अन्य अंक भी है, लेकिन 8 के शत्रु एक।
इस प्रकार शत्रु अंक यह आपके समक्ष हमने रखा। नाम का पहला अक्षर भी हमने रखा है जो कि शत्रु अंक हो सकते हैं अंकों के अनुसार। किसी भी नवजात शिशु का अगर नामकरण करना हो तो इस बात को याद रखें ताकि उनका कोई भी नामांक जो है वह सही दे, जीवन में बाधा न दे। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको आगे ले चलते हैं। आज का अंक क्या कह रहा है? आज का अंक 30/10/2025 पूर्णांक 3 भाग्यांक 4, जो कि उस महान व्यक्ति का है। तो मूलांक 3 भाग्यांक 4 विभिन्न जातक जो आज के दिन जन्म लिए हैं, कि आज के दिन नहीं, किसी भी माह में किसी भी तिथि जो जन्म लिए हैं उनके साथ आज का संबंध कैसा है। मूलांक को इसमें चर्चा में नहीं लेते हैं, भाग्यांक के साथ अन्य मूलांक को जो तो आज देखें, ये 4 अंक जो मित्रता रखते हैं वह केवल 6 और 7 के साथ रखते हैं, यानी राहु केतु के साथ, एक सिर, एक धड़ और शुक्र के साथ, तटस्थता 5 के साथ और 1 के साथ। इसलिए 4 अंक वालों का कि मित्रता सूर्य से हो सकती है, बुध वाले से हो सकती है, शुक्र वाले से हो सकती है और केतु वाले से। अन्य अंक जो है 4 के साथ वो शत्रुता रखते, तो जिनका मूलांक 1, 10, 19, 28 है, जिनका 5, 14, 23 है, जिनका जन्म तिथि 1, 10, 19, 28 है, मूलांक 1 बनता हो, 5, 14, 23 है, 5 मूलांक बनता हो, 6, 15, 24 है, जिनका मूलांक 6 बनता हो, और 7, 16, 25 हो, जिनका मूलांक 7 बनता है, उनके लिए दिन अच्छे होने के संकेत है। 1 और 5 वाले व्यक्तियों से सामान्य होने की संभावना है, किंतु दिन उनके अच्छे ही रहने की संभावना है। और शेष अंक वाले यानी 2, 11, 20, 29, 3, 12, 21, 30, 4, 13, 22, 31, 8, 17, 26 और 9, 18, 27, ये सभी अंक उनके लिए शुभ नहीं। तो आप जो हमने जन्म कुंडली रखी थी 3 के 4 के साथ भी उतनी अच्छी नहीं बनती, इसलिए शत्रु कहते हैं। और इस तरह से हम आपके समक्ष अपनी प्रस्तुति रखें और अंक आज का यही कह रहे हैं, यानी आज का अंक विभिन्न जातकों के लिए जो किसी भी माह में विभिन्न तिथियों को जन्मे हैं उनके लिए यही संकेत है कि एक, जिनका मूलांक ड्राइवर 1 बनता है, 5 बनता है, 6, 7 बनता है, उनके लिए शुभता के संकेत हैं। 6 अंकों वाले 2, 3, 4, 8, 9 उनके लिए सावधान रहने की आवश्यकता, वाद विवाद से दूर रहें तथा दैनिक कार्यों में भी सावधान। इन्हीं शब्दों के साथ हम प्रस्तुति को यहाँ पर अंतिम चरण पर पहुंच गए। आज गोपाष्टमी का त्योहार, आज के दिन वो जब इंद्र, आज के 7 दिन पहले जब इंद्र नाराज हुए थे वसी होकर, तो उन्होंने वर्षा आरंभ की और वर्षा से बचाने के लिए भगवान कृष्ण गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाए थे और पूरे ब्रजवासी को बचाया था। इंद्र कुपित ही रहे 7 दिनों तक। आज उन्होंने हार स्वीकार की, जिसे गोपाष्टमी के त्योहार पर मनाया जाता है। और आज इंद्रदेव ने हार स्वीकार की कृष्ण के समक्ष मस्तक, इसलिए आज गायों को अवर सजाया संवारा जाता है, उनकी पूजा की जाती है। तो गोपाष्टमी के त्योहार पर आपको हार्दिक शुभकामनाएं। इस तरह आज की प्रस्तुति हम समाप्त होती है। यदि इस प्रस्तुति का पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, यूट्यूब के चैनल को, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबाना न भूलें ताकि हमारी हर प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके और आप उससे लाभान्वित। और इस प्रस्तुति को साझा करें अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी विभिन्न प्रस्तुति के विभिन्न भागों को से ज्ञानवर्धन कर
अपने लिए उपयोगी उस उपयोगी उपयोग कर और अपने जीवन में शुद्धता कायम कर सकते हैं, अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ कल पुनः हम नई प्रस्तुति के साथ आपके समक्ष उपलब्ध होंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु।